नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कंचन डोगरा नेगी। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर बेखौफ दबंगों ने घर पर चढ़कर युवक को गोली मार दी। बताया यह जा रहा है कि नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित अखाड़ा प्रतियोगिता में हुए विवाद के बाद 2 बाइक से आए 5 दबंगों ने सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग में युवक के सीने और हाथ में 2 गोलियां लगी। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए हैं। आनन फानन में घायल को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां से गंभीर हालत में डॉक्टर ने प्रयागराज रेफर कर दिया है। मानधाता थाने के टिकरी गांव में ये पूरी वारदात हुई है। रंजिश की बात इसमें सामने आ रही है। प्रकरण संज्ञान में आया है। थाना मानधाता के टिकरी गांव से संबंधित मामला है और इसमें एक आदित्य पटेल व्यक्ति को 2 गोलियां लगी हैं, एक पेट के पास में और एक हाथ के पास में लगी हुई है। और इनका उसके द्वारा जो बयान दिया गया उसके अनुसार से पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों के द्वारा उसे गोली मारी गई है। उसको जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहाँ से उसे एसआर रेफर कर दिया गया है। उसके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस आधार पर हम लोग सहयोग पंजीकृत करके शीघ्र ही जो आरोपीगण हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और खबर कासगंज से है। थाना परिसर में इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता की पत्नी आरती गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। थाना सिकंदरपुर वैश्य में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात हैं ये इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में ऐसे लग रहा है कि आरती गुप्ता ने आत्महत्या की है। एसपी ने मामले में इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता को निलंबित कर दिया है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जांच में जुटी हुई है। आरती गुप्ता इंस्पेक्टर की पहली पत्नी थी। बताया यह जा रहा है कि इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता ने दूसरी शादी कर ली। कासगंज जिले के थाना सिकंदरपुर वैश्य के प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार गुप्ता की पत्नी ने सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हुई है। वहीं पुलिस उसे आत्महत्या बता रही है। एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि आरती ने अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस मौके पर सारे अधिकारी पहुंच गए हैं। डीआईजी ने मौका मुआयना कर लिया है। वहीं डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है। फिलहाल सूचना पर अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं विवेक गुप्ता को एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने निलंबित कर दिया है। फिलहाल उसके शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। अजय शर्मा, न्यूज 18 कासगंज। चलिए अजेंद्र से ही ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, कोई अपडेट मिल पाई इस खबर में? मैं आपको बता दूं, इस समय अपडेट जो अब तक जो बात निकल के सामने आ रही थी वो पुलिस की थोड़ी बता रही थी कि सुनिए अवैध तमंचे से अपने सरकारी आवास में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन अभी जब उसके परिजन मायके वाले पहुंचे हैं, उसकी बहन पूजा ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन को ये जो उसका पति था विवेक गुप्ता पहले परेशान करता था, उसका नाम आरती उर्फ दीप्ति पुरवाल है। उसने बताया प्रदान करता था, उसने दूसरी शादी भी कर ली है और अब इसने उसका मर्डर कर दिया, गोली मारकर उसकी अवैध तमंचे हत्या कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने जो उसके शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अजेंद्र। आइए बढ़ते हैं आगे। खबर आगरा से लेते हैं, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई है और दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग में 3 लोग घायल हुए हैं। फायरिंग थाना इलाके की है, जहां पर बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच में पहले कई बार विवाद हो चुका है। जमीनी विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आए, फायरिंग तक हो गई, लाठी डंडे चले और बात फायरिंग तक पहुंची। इस फायरिंग में 3 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। गांव बिसेरा में एक जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको कि राजस्व कर्मचारियों और पदाधिकारियों से मिलकर सुलझा दिया था, लेकिन अंदरूनी तनाव दोनों पक्षों में बना हुआ था। इसी जमीनी विवाद को लेकर आज शायद करीब 7 बजे दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और दोनों पक्ष एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप प्रत्यारोप लगाया। इस फायरिंग में 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। अशोक, उसका भाई जितेंद्र और एक गाँव की महिला सरोज, तीनों खतरे से बाहर हैं। झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्वालियर रोड पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के दौरान एआरटीओ की टीम को डंपर ने कुचलने की कोशिश की। इस वारदात में उप संभागीय परिवहन विभाग के एआरटीओ सिपाही बाल बाल बच गए। फिलहाल आरोपी डीसीएम चालक के खिलाफ आरटीओ विभाग के एक अधिकारी ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर मामले में कार्रवाई की मांग की।
क्या है कि मैं इस झांसी ग्वालियर बाईपास से गुजर रहा था। हमारे साथ हमारे परिवर्तन सिपाही भी सुरेश कुमार, और अचानक से मुझे एक DCM दिखती है दूसरे साइड पे, जिसमें सरिया गाड़ी के बाहर निकला हुआ है। तो और वो हमें प्रथम दृष्टया ओवरलोड ही प्रतीत हुआ। 6 चक्का गाड़ी थी। तो मैंने अपने सिपाही को कहा कि आप गाड़ी घुमाइए और इस गाड़ी के प्रपत्र चेक करिए। जब गाड़ी घुमा कर हम ले गए और उसके प्रपत्र चेक किए तो गाड़ी ओवरलोड। वाहन चालक ने उस समय कोई प्रपत्र नहीं दिखाए, तो हमने उस वाहन को आगे बढ़वाने के लिए उसको। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां पर पटाखों से भरे एक घर में आग लग गई और इसके बाद ब्लास्ट में पूरा घर ध्वस्त हो गया। इस हादसे में घायल 3 बहनों की अस्पताल में मौत की जानकारी मिल रही है। एक घर में आतिशबाजी का सामान तैयार किया जा रहा था, जहां पर कल अचानक से ब्लास्ट हो गया। इलाज के दौरान देखिए एक ही परिवार की ये 3 बहनें जिनकी मौत हो गई है। बेहद दुखद हादसा। इलाज के दौरान तीनों की मौत हुई है। धमाका जैसे ही हुआ अस्पताल में भर्ती कराए गए, लेकिन अस्पताल में दम तोड़ दिया। घर में हुआ ब्लास्ट और घर की 3 लड़कियों की गई जान। गोरखपुर पुलिस ने प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर के अपहरण मामले का खुलासा किया है। डायरेक्टर के साथियों ने ही पैसों के लालच में उसे बंधक बनाया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खोराबार पुलिस ने रामनगर कड़जहां इलाके से आरोपियों को गिरफ्तार किया। डायरेक्टर को अगवा कर 3.5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। गोरखपुर के थाना खोराबार में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रतीक नाम के व्यक्ति, जो कि यहाँ पर एक कंपनी में डायरेक्टर है, उनका अपहरण हो गया है। तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जिनके द्वारा सूचना दी गई थी उनसे इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली गई। उसके उपरांत जिनके द्वारा इसका अपहरण किया गया था, मारपीट की गई थी, उनके लिए दबिश दी गई, जिसमें बहुत ही अल्प अवधि में जो अपहृत प्रतीक हैं उनकी बरामदगी हुई है। और इस घटना में शामिल 4 में से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बेसिकली ये प्रतीक जो हैं, इनके द्वारा अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के संबंध में आंध्रा के कुछ व्यक्तियों के साथ बिजनेस डीलिंग की गई थी, जिसमें रुपए के लेन देन का विवाद था, जिसको लेने के लिए आंध्रा के कुछ व्यक्ति यहाँ पर आए थे। इस चीज़ से बचने के लिए प्रतीक द्वारा अपने कुछ जानकार लोगों को इसमें बुलाया गया था, जो प्रतीक की गाड़ी लेकर कुछ दिन पूर्व चले गए थे। दोबारा से उनके द्वारा प्रतीक को संपर्क किया गया था गाड़ी देने के बहाने, जिसके एवज में उनके द्वारा इससे पैसे मांगे जा रहे थे। अगली खबर मुरादाबाद से, जहां पर पद का गलत इस्तेमाल करके फर्जी बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई है। जांच के बाद एसडीएम घनश्याम वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। वर्मा पर आरोप था कि एक दुकान में फर्नीचर खरीदा उन्होंने वहां से, और पैसे मांगने पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई। शिकायत के बाद जांच हुई, इसके बाद एक्शन लिया गया। आज सीएम योगी की गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी सुबह गोरक्षनाथ मंदिर जाएंगे, जनता दरबार वहां पर लगेगा। इसके बाद मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वृहद रोजगार मेले का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही लोगों को संबोधित किया जाएगा। मेले में एक ही दिन करीब 8,000 युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। इसके बाद नगर निगम गोरखपुर की 125 करोड़ रुपए की लागत वाली 86 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी करेंगे। साथ ही 10 नई इलेक्ट्रिक बसें, 2 टूरिस्ट बसें, 25 कूड़ा उठाने वाले वाहन और 2 जेटिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की ओर से भी यहां दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया जाएगा। साथ ही सीएम के हाथों केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित होने का अवसर मिलेगा। तो आज गोरखपुर वासियों को कई सौगातें सीएम योगी देने वाले हैं। तो देखिए, गोरखपुर में सीएम योगी ने कल नाग पंचमी के मौके पर शिव साधना की। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपके सामने कल पूजा पाठ के दौरान की गोरखपुर में। आज गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई तस्वीरें कैमरे में कैद की गई। मंत्रोच्चारण के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं भोले भंडारी का। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की तो यूपी की सियासत में घमासान मच गया। विरोधियों ने तो सवाल उठाए ही,
खुद रामगोपाल यादव के भाई शिवपाल यादव ने मुलाकात को लेकर रामगोपाल और अखिलेश पर हमला बोला है। शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव की चिट्ठी को ट्वीट किया। उन्होंने पूछा कि न्याय की ये लड़ाई अधूरी क्यों है। अखिलेश और रामगोपाल से सवाल पूछते हुए उन्होंने लिखा, आजम शहजिल के लिए न्याय की ये लड़ाई क्यों नहीं है, कार्यकर्ताओं के लिए न्याय की लड़ाई नहीं। तो आपको बता दें, जैसे ही रामगोपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, यूपी की सियासत में संग्राम मच गया और लगातार उनकी मुलाकात पर सवाल उठते रहे और रामगोपाल यादव पर भी सवाल उठाए गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से एक ट्वीट किया गया और ये बयान जारी किया गया कि रामगोपाल यादव वहां पर दलितों की बात लेकर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री सबके होते हैं, ऐसे में रामगोपाल यादव दलितों की बात लेकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इसके बावजूद इस मुलाकात पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब तो खुद शिवपाल यादव, जो रामगोपाल यादव के भाई हैं, उन्होंने सवाल उठा दिया। देखिए, शिवपाल यादव जी ने रामगोपाल जी से क्या सवाल पूछे हैं, रामगोपाल जी और शिवपाल जी का क्या मामला है और अखिलेश यादव जी इस पर क्या जवाब देंगे, यह कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का मामला है। यह उनके परिवार और पार्टी का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का इन विषयों से कोई लेना देना नहीं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। बहुत दिनों से कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घरों पर बुलडोजर चला, परेशान किया गया, किसी पे बहुत सारे मुकदमे लादे गए, चाहे वो आजम खान साहब हो, चाहे और भी बहुत सारे छोटे बड़े नेताओं के ऊपर। तब आप कहाँ थे? तब आपकी सोच कहाँ थी? आज अचानक से अगर आप किन्हीं एक दो लोगों के लिए जाएंगे तो आपके ऊपर सवाल उठना लाजिमी है। और आपको बताएं, यहाँ पर रामगोपाल यादव पर समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधी ने भी एक बड़ा आरोप लगाया। हरिओम यादव ने कहा कि रामगोपाल अपने बेटे और बहू को बचाने के लिए सीएम से मिलने गए थे। साथ ही हरिओम यादव ने अखिलेश को असली और नकली चाचा में पहचान करने की भी नसीहत दी। आपको बताएं कि रामगोपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की थी, जिसको लेकर सियासी बाजार गर्म है। जांच से बचने के लिए यादव सिंह वाले प्रकरण में फंस रहे हैं बुरी तरह, तो ये माननीय मुख्यमंत्री के सामने गिड़गिड़ाने और रोने गए, घुटना टेकने गए। और मैं समझता हूँ कि योगी जी जैसे मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकते। अखिलेश जी को अभी भी समझ लेना चाहिए कि इस चाचा से सावधान रहें। जो असली चाचा थे उनको दूर कर रहे हैं और ये नकली चाचा को गले लगा रहे हैं। दिल्ली में न्यूज 18 के अमृत रत्न कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से विवाद पर कहा कि असभ्यता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनका बयान भी हम आपको सुनाएंगे। दरअसल उन्होंने इस बात पर न्यूज 18 के शो में कहा कि सोनिया का गुस्सा जायज नहीं था, असभ्यता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी और उनका गुस्सा अपेक्षित नहीं था। मैंने सुना था मीडिया से कि सोनिया जी का वर्चस्व ऐसा, उनका स्वभाव और संस्कार ऐसा कि वो कभी भी मर्यादा भंग नहीं करती। हम में से कई लोगों को ये कहा गया था कि हम जैसे हिंदुस्तानियों से बेहतर आचरण उनका रहा है। मैं उम्र में उनसे छोटी हूं। सदन जब स्थगित हुआ तो वो मेरी कुर्सी की तरफ आई। उस वक्त एक 73 साल की हमारी वरिष्ठ महिला नेत्री वहां उपस्थित थी। जब वो आई तो अपने पुरुष नेताओं के संग आई। ऐसा नहीं है कि नहीं जानती थी कि वो मेरी कुर्सी है। रमा दीदी बिहार से हैं, पिछड़े परिवार से हैं और उन्होंने आकर रमा दी से कहा कि मेरा नाम मत लो। मैं वहाँ उपस्थित थी। मैंने विनम्रता से कहा कि आप अगर मैम कुछ पूछना चाहती हैं तो बोला मैंने है, कैन आई हेल्प यू? You said, मैम कैन आई हेल्प यू? अब बड़ी हैं तो फिर मैम कहकर ही संबोधन करना चाहिए। उनका आक्रोश अपेक्षित नहीं था। उनके बेटे को जनता ने नकारा, बार बार मौका देने के बाद नकारा।
लोकतांत्रिक ढांचे में उनके बेटे ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, इसलिए उनके बेटे को हराया। ये गलती मेरी नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।